प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सभी भाइयों को, मेरी सभी बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि मैंने जब भी अपने पिता के बेटे यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम अपने ट्रैक से भटक गए हो। तुम्हारा सिलेक्शन सही नहीं है। कई हजार साल पहले वो घटना घटी थी जिसे आज भी तुम बिलीव कर रहे हो। ये तो तुम्हारा सिलेक्शन है, जो तुम्हारा ज्ञान है, ये मूर्खतापूर्ण ज्ञान है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने परमेश्वर के कलाम पे भरोसा किया। वो क्या कहता है, वचन क्या बताता है, क्या बात कर रहा है हमसे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 21वीं आयत। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। कलाम में लिखा है कि विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यदि आप विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे लिए मरा, क्रूस की कथा हमारे लिए है, मैं उस पर विश्वास करता हूं, तो कलाम कहता है कि वो आपको उद्धार देगा। परमेश्वर आपको उद्धार देगा। विश्वास करने वालों का उद्धार है। मैंने ये विश्वास कर लिया, मैंने मान लिया। जानते रीज़न क्या होता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा सोचता था, बहुत इंटेलिजेंसी अपने नॉलेज को लगाता था, तो मैं अपने ज्ञान से परमेश्वर को तो नहीं समझ पाता और शायद कभी नहीं समझ पाऊंगा। जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे, हम्बल नहीं करेंगे, अपने आप को झुकाएंगे नहीं, हम अपने खुदा की सामर्थ्य को ना तो देख पाएंगे ना ही समझ पाएंगे। छब्बीसवीं आयत कहती है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। बहुत ऊंचे कुलों को नहीं बुलाया गया, ना बहुत सामर्थी को बुलाया गया, ना बहुत ज्ञानियों को बुलाया गया। मैंने कहा क्या मतलब? क्या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग, बहुत ज्ञानी लोग बुलाए नहीं जाते? नहीं। फिर जब मैंने बहुत प्रार्थना करी तो मुझे परमेश्वर ने इसको ज्ञान को दिया मुझे, और मैं समझ पाया कि अगर मैं अपने ज्ञान से इस परमेश्वर की सामर्थ्य को समझता हूँ तो मेरा ज्ञान उचित है। मैंने ये परमेश्वर के बलिदान को, इस परमेश्वर के प्रेम को जाना कि पिता ने हमारे लिए अपने बेटे को भेजा है, तो मेरा ज्ञान उचित है, मैं सही। ये मैंने विश्वास कर लिया, मैंने भरोसा कर लिया कि पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, कि जगत से इतना ज़्यादा प्रेम किया पिता ने कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैंने इस पर विश्वास किया। ये मेरे लिए है, हमारे पापों के लिए मेरा मसीहा क्रूस पे बलिदान हुआ। हमारे गुनाहों के कारण हमारे पापों का भार उस पे लादा गया। मैंने विश्वास किया। हमारे अधर्मों के बोझ के कारण ही उसने अपना लहू बहाया। मैंने विश्वास किया। उसके लहू से हमारा छुटकारा हो गया। हालेलुया। ये मैंने विश्वास कर लिया। हमारा छुटकारा हुआ है हमारे मसीह के बलिदान से। मैंने विश्वास किया। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मतलब जब एक मूर्ख व्यक्ति, मतलब मैं मूर्ख बन गया कि नहीं, परमेश्वर मेरा ज्ञान, मैं अपने ज्ञान से आपको समझ नहीं सकता, तो मैंने अपने आप को मूर्ख बना लिया, मैंने अपने आप को झुका लिया, मैंने आपको नम्र कर दिया। और जब मैंने इतना नम्र कर दिया है तब परमेश्वर की सामर्थ्य
से मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब मैं परमेश्वर को समझ पाऊंगा, तब मैं परमेश्वर को महसूस कर पाऊंगा, तब मैं अपने खुदाबंद को देख पाऊंगा, अपने कामों में देखूंगा, अपने जॉब में देखूंगा, अपनी प्रोग्रेस में देखूंगा, अपने घर में देखूंगा, अपने बाहर प्रोफेशन में देखूंगा। और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ हैं ठहराएं, उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, जब परमेश्वर आपको अपना ज्ञान देगा, जब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भर देगा, तो जो ज्ञानियों के ज्ञान है वो आपके आगे छोटा हो जाएगा। जिसके पास खुदाबंद का ज्ञान आ जाता है, जिसके पास खुदा की पिता की ताकत सामर्थ्य से भर जाता है, वो फिर उसके सामने कौन उसका सामना कर पाए। लेकिन ये बात मैं समझ गया कि ये मेरा मूर्खतापूर्ण निर्णय में मेरा उद्धार, इससे मैंने विश्वास किया। तभी तो कलाम कह रहा है ना, इसमें लिखा है ना कि क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इस प्रचार की मूर्खता, जो क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी एक मूर्खता है। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर आप इस मूर्खता की कहानी को विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का कलाम कह रहा है, खुदा कह रहा है, पिता कह रहा है कि वो आपको उद्धार दे। मैं उद्धार पाना चाहता हूँ और मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मैंने इस क्रूस की कथा पे विश्वास कर, मैंने भरोसा कर लिया है। मैंने भरोसा किया है कि मसीह हमारे लिए आया, मैंने भरोसा किया है कि मसीह हमारे लिए मरा, हमने भरोसा कर लिया है कि मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे अपना लहू बहाया। और सिर्फ ये भरोसा यहीं तक नहीं है, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जब उसने आपकी सामर्थ्य खुदाबंद की आपके ज्ञान में आ जाएगी, जब आपके पिता आपके अंदर, आपके पिता की सामर्थ्य भर जाएगी, आप सामर्थ्य से भर जाओगे, तो आप क्या करोगे मालूम? जो संसार नहीं कर सकता वो आप करोगे, जो संसार नहीं कर सकता वो आप करोगे। अगर डॉक्टर ने किसी को जवाब दे दिया है कि इसे ले जाओ, इसे अपने घर में रखो, अब इसके दिन बहुत निकट है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं उस क्रूस की कथा का विश्वास करता हूँ कि ये वही खुदाबंद है जो मुर्दों को जिला देता है, जिंदा कर देता है। और उसने मुझे सामर्थ्य दी। उसने कहा है कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा तुमको छू भी नहीं पाएगी, तुम विष भी पी जाओगे तो तुम्हारा प्राणनाशक वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना हो। ये क्रूस की कथा सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य है हमारे और आपके लिए। एक व्यक्ति है जो बीमार है, जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि अब तुम घर जाओ, अब तुम्हारी बीमारी तुमसे नहीं छूट पाएगी। आपको पता है, आप सही तरीके से अगर चल रहे हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा है, पिता की निगाह में आपका जीवन बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, बीमारी उसे छोड़कर चली जाएगी। आपके पिता के नाम की महिमा वहाँ पे आपके ज़रिए होगी। ये बलिदान व्यर्थ नहीं है, उसने हमको अपनी सामर्थ्य दिया है, अपनी आत्मा से भर दिया है, हमें जीवन दिया है। और एक ऐसा जीवन जो मैं खुद को भी बचाता हूँ और दूसरे को भी बचाता हूँ। एक निराश व्यक्ति है जिसकी आशा टूट चुकी है, वो निराश हो चुका है कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं मृत्यु को पार कर लूँगा। ऐसा निराश व्यक्ति को मेडिकल साइंस ने बोल दिया है कि अब तुम बच नहीं पाओगे अगर आपकी एक प्रार्थना से
उसको ज़िंदगी मिल जाती है, उसका जीवन बच जाता है, आपका मुरीद हो जाएगा, आपसे पूछेगा, मेरे भाई मुझे बताओ क्या है इसका राज। तो उससे बताना एक क्रूस की कथा है जिससे मैंने विश्वास किया था। ये मेरे मसीह का बलिदान है कि मैंने विश्वास किया था कि मसीह हमारे लिए मरा। ये उस लहू की सामर्थ है जो आज काम कर रही है, जो आज हमें छुटकारा दिया है और तुम्हें छुटकारा दिया है। आज के इस मैसेज के ज़रिए मैंने अपने पिता की सामर्थ को, क्रूस की कथा को आपको बताया है। मैं छोटे छोटे मैसेज देता हूँ, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। मेरे पिता की महिमा आपके जीवन से होगी। आपको मेरा ये मैसेज पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किया करिए। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। मैं कभी यूट्यूब में देखता हूँ लोगों की मिलियंस सब्सक्राइबर होते हैं, छोटा सा बच्चा हंस भी देता है तो उसके मिलियंस सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मैं तो आपको इस जिंदा खुदा की कहानी बता रहा हूँ। मैं छोटी छोटी बातों के ज़रिए आपको इनकरेज करता हूँ। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। आपकी इस सब्सक्राइब से ये चैनल आपका है और ये आगे बढ़ेगा। अभी ये मोनेटाइजेशन में नहीं गया है, अभी स्टार्टिंग में इसने 1 मंथ कंप्लीट नहीं किया है। आपको खुदाबंद की कलाम की बातें अच्छी लगती हैं, इसे सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाबंद के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो।